हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम्स कोचिंग एकेडमी। तो दोस्तों, हमने जो एनिमल हस्बेंड्री की 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। आप ड्रीम्स कोचिंग एकेडमी चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पनीर। पनीर में मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो उसका जो आंसर है वो है 70%। उसके बाद गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन। स्वाइन का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? यहाँ तो ऑप्शन दिए गए 120 डेज, 105 105 दिन, फिर उसके बाद है 114 डेज और 100 डेज। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि गेस्टेशन पीरियड होता क्या है। तो गेस्टेशन पीरियड जो होता है फेटल डेवलपमेंट पीरियड होता है। क्या होता है? फेटल डेवलपमेंट पीरियड होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन से लेकर टाइम ऑफ कंसेप्शन से लेकर अंटिल द बर्थ। यानी कि इसका जो मतलब है फेटल डेवलप गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है फेटल डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अंटिल द बर्थ। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन जो वर्ड है वो गेस्चर जो लैटिन वर्ड है, लैटिन जो वर्ड है गेस्चर, इससे लिया गया है। इसका जो मतलब होता है वो होता है टू कैरी, टू कैरी इसका मतलब होता है, और ये लैटिन वर्ड है। तो हमने क्या दिया? गेस्टेशन पीरियड का है का मतलब देखा हमने। उसके बाद गेस्चर एक का है, गेस्टेशन का एक गेस्चर से लिया गया एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू कैरी। तो हम देखेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल है उसका जो गेस्टेशन पीरियड रहता है वो हम अभी देखेंगे। तो काऊ में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 282 डेज, 282 डेज रहता है काऊ में। उसके बाद जो है बफेलो में गेस्टेशन पीरियड रहता है 310 दिन। ये सब क्या है? यहाँ पे डेज है, डेज में है। उसके बाद गोट में जो होता है गेस्टेशन पीरियड वो होता है 148, 148 डेज। और शिप में होता है 150 डेज, 150 डेज। ये क्या है? जो यहाँ पे जो डेज दिए है एवरेज निकाल के दिए गए है। उसके बाद जो कैमल होता है, कैमल में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 390 दिन से लेकर 410 दिन तक रहता है। और स्वाइन और पिग में जो गेस्टेशन पीरियड रहता है वो 114 डेज का रहता है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है हेन। हेन में जो गेस्टेशन पीरियड है वो नहीं रहता। यहाँ पे क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है हेन्स में। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है हेन्स में वो होता है 21 डेज का, 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो हमने अभी ये सब देखा। चलिए तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो उससे पहले तो गेस्टेशन पीरियड जो है स्वाइन का, उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 114 डेज। उसके बाद है गोट शेयर इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। गोट का कितना शेयर है मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में? ये जो है पुरानी फिगर है, उसका आंसर है 2.9%। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद है सानेन ब्रीड इज नेटिव फ्रॉम। सानेन ब्रीड इज नेटिव फ्रॉम ऑप्शन दिए गए हमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका एंड यूके। तो हमें देखना होगा सानेन ब्रीड। सानेन ब्रीड एक किसका ब्रीड है? एक गोट का ब्रीड है, यानी कि सानेन एक गोट का ब्रीड है। उसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे अभी। जो सानेन ब्रीड है उसे क्वीन ऑफ गोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ गोट। और ये डेयरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, मिल्क पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है, मिल्क पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो है स्विट्जरलैंड, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो है स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हम कुछ उसके कैरेक्टर देखेंगे। तो सानेन गोट के जो कैरेक्टर है वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जोटिक ब्रीड है, डेयरी पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है। उसके बाद उसकी साइज जो है, उसकी जो साइज रहती है वो मीडियम से लेकर लार्ज रहती है, मीडियम से लेकर लार्ज रहती है।
उसके बाद है उसका कलर, उसके बॉडी का जो कलर रहता है व्हाइटिश रहता है या फिर क्रीम कलर का इसकी बॉडी रहती है। उसके बाद है उसका नेक, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो नेक है वो नेक रीजन लॉन्ग रहता है, यानी कि उसका जो नेक है वो कैसा है, लॉन्ग है। उसके बाद है उसके पांचवा कैरेक्टर है उसकी अडर, अडर की जो साइज रहती है वो बिग साइज अडर रहती है सानेन गोट में। उसके बाद है छठा उसका कैरेक्टर है हॉर्नलेस, इसको हॉर्न नहीं रहते हैं और उसके जो ईयर्स है, इसके जो ईयर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा रहते हैं। कैसे रहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद उसकी बॉडी तो बड़ी है लेकिन उसके जो लेग्स है, उसके जो लेग्स की जो साइज है स्मॉल है, क्या है, स्मॉल साइज है लेग्स की। उसके बाद ये जो गोट है और किडिंग के लिए रेडी हो जाती है 7 से लेकर 10 मंथ तक, 7 से लेकर 10 मंथ को किडिंग के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद उसका जो गेस्टेशन पीरियड है जो हमने अभी देखा था वो है 145 से लेकर 155 डेज, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 150 डेज तक। उसके बाद है मिल्क प्रोडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कैरेक्टर मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है इसका डेली जो मिल्क प्रोडक्शन है 3 to 5 लीटर पर डे इसका मिल्क प्रोडक्शन। तो इसलिए इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ द गोट। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सानेन गोट। चलिए तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लोअर ब्लड शुगर, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है और जिसका काम है लोअर द ब्लड शुगर। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हमें ग्लूकागॉन, इंसुलिन, इफिनेफ्राइन एंड रिलैक्सिन। तो सबसे पहला है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो फंक्शन है ये क्या है, 29 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है, 29 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है जिसे सीक्रेट किया जाता है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रिया। अल्फा सेल्स जो है पैनक्रियाज की वो इसे सीक्रेट करती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये पैनक्रिया नहीं करता, अल्फा सेल्स करते हैं। और उसके बाद जो है इंसुलिन, इंसुलिन इसे सीक्रेट करता है पैनक्रियाज। इंसुलिन जो सीक्रेट करता है वो पैनक्रियाज करता है और इंसुलिन का जो रोल है कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडीज। ग्लूकोज की जो लेवल है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो करता है इंसुलिन और इसे सीक्रेट करता है पैनक्रियाज। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इंसुलिन। उसके बाद हम देखेंगे इफिनेफ्राइन। इफिनेफ्राइन जो सीक्रेट करता है वो करता है मेडुला ऑफ अड्रेनल ग्लैंड। कौन करता है, मेडुला ऑफ द अड्रेनल ग्लैंड। आप यहाँ पे आपकी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं मेडुला ऑफ अड्रेनल ग्लैंड, इसे सीक्रेट करता है इफिनेफ्राइन को। उसके बाद है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है सीक्रेट करता है कॉर्पस लूटम, कॉर्पस लूटम सीक्रेट करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी इंसुलिन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गोट टिश्यू वैक्सीन जिसे हम GTV यूज्ड अगेनिस्ट, किसके अगेनिस्ट यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर है रिंडर पेस्ट जो डिसीज है गोट में, इसके अगेनिस्ट GT वैक्सीन का यूज किया जाता है। चलिए तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पश्मीना इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पश्मीना क्या है, एक पश्मीना इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पश्मीना एक ऊल है जो प्रोड्यूस किया जाता है चेगू और चंगथांगी से। चेगू और चंगथांगी ये क्या है, सब शिप की ब्रीड है, ये सब क्या है, शिप के ब्रीड है। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ये इससे क्या करते हैं, पश्मीना प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट इज डिजायर्ड इन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट एंड कंट्रोलिंग हीट इज डिजायर्ड इन शिप, ये किस में होता है, शिप में होता है। अर्गोस्टेरॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन, तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ए, उसके बाद बी दिया है, ऑप्शन सी है D2 और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D2 विटामिन डी। जो अर्गोस्टेरॉल है एक इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड होता है जो प्रेजेंट होता है ईस्ट एंड फंगस में प्रेजेंट होता है, जो कन्वर्ट होता है अल्ट्रावायलेट राइज से, कन्वर्ट होता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से, उसका कन्वर्जन होता है विटामिन
डी में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विटामिन D2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, कौन सी ऑप्शन में दी गई सी कौन सी ऐसी ग्लैंड से वो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है थायरोक्सिन। उसके बाद है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो सीक्रेट करता है वो करता है कॉर्टिसोल या फिर एफिनेफ्राइन जिसे हम एड्रेनालाइन भी बोलते हैं, एड्रेनालाइन भी उसे बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है थायरोक्सिन, एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है एफिनेफ्राइन और एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। चलिए तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिल्क वेन इन काउज कंटेन, मिल्क वेन जो होता है काउज में उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है वाटर, उसके बाद ऑप्शन बी है मिल्क, ऑप्शन सी है ब्लड एंड डी है मिल्क एंड ब्लड। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ब्लड। लेकिन मिल्क वेन में क्या करते हैं, हर बार जो स्टूडेंट है मिल्क को ही करेक्ट आंसर करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है ब्लड। टू रिमूव द मिल्क स्टोन, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है अल्कली, अल्कोहल, एसिड्स एंड एसीटोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिमूव द मिल्क स्टोन के लिए हम एसिड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एसिड्स का यूज करते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के एसिड यूज करते हैं हम, जिसमें हम फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो इसमें से जो प्राइमरी हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। ये किस लिए यूज करते हैं, एसिड ही यूज क्यों करते हैं कि जो हमारे टैंक्स होते हैं, पाइपलाइन होती है मिल्क की, मशीन की, यूटेंसिल, उसको क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा टू रिमूव द मिल्क स्टोन एसिड्स आर यूज्ड। उसके बाद है गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। गेस्टेशन पीरियड कितना है बफेलो का। अभी हमने गेस्टेशन पीरियड के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे दिए आपको। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा 310 डेज। उसके बाद फाइनेस्ट वूल इन राजस्थान प्रोड्यूस्ड बाय, फाइनेस्ट वूल ऑफ राजस्थान इज प्रोड्यूस्ड बाय चोकला। जो ब्रीड है वो प्रोड्यूस करता है राजस्थान में फाइनेस्ट वूल। उसके बाद है जर्सी इज नेटिव फ्रॉम, जर्सी इज नेटिव फ्रॉम। जो जर्सी है, जर्सी क्या है, एक काऊ का ब्रीड है, एक्जोटिक काऊ बोल सकते हैं, एक्जोटिक काऊ का ब्रीड है जो कि नेटिव है। तो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इंग्लैंड है इसका राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का एक लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे और सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले, और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस।